हेलो एवरीवन, आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे कैश बुक का। सॉरी, अब मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, एक दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से हम रोज ही एक वीडियो शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कैश बुक का। कैश बुक आपको बनाना आ गई है। सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश का हिसाब रखा जाता है। मतलब पैसा आया और गया, सिर्फ यही रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। इवन पैसा जब रिसीव करेंगे उस पे जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो डिस्काउंट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पैसा जब हम पे करेंगे तो जो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे? पैसा आया और गया। कोई उधार की एंट्री नहीं होगी, कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। ओके। फर्स्ट फैब, तो भैया अब फर्स्ट फैब को क्या है? बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस इन शॉप कैश। ये मैंने आपको सिखाया था, अब से हर क्वेश्चन में आएगा। ओपनिंग बैलेंस कहते हैं इसको। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट कहलाता है। क्यों? क्योंकि सारे असेट्स का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट रहता है। बैलेंस डेबिट रहता है। डेबिट साइड में हम लिखेंगे, डेट डाल दूं पहले मैं, फर्स्ट फैब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग में क्या लिखते हैं अपन? ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग में क्या लिखते हैं? कैरिड डाउन। ओपनिंग में ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग में कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है? 40,000। देन बॉट गुड्स, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, 30,000। सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या बना है? देखो, अभी इस सीजीएसटी और एसजीएसटी को फॉर 5 to 10 सेकेंड्स इग्नोर करो। हाल फिलहाल सिर्फ इतना देखो, बॉट गुड्स। बॉट मतलब बाय करना। हम गुड्स परचेज करके लाए। गुड्स परचेज करके लाते हैं तो कौन सा अकाउंट आता है? परचेजेस अकाउंट। कितने का लाए? 30,000 का। कोई नेम नहीं दे रखा, कोई कैश नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो कैश का ट्रांजेक्शन मानेंगे। मतलब कैश में गुड्स खरीद के लाए तो पैसा गया आपके पास से। पैसा गया तो क्रेडिट। तो भाई क्रेडिट साइड में एंट्री करो। कौन सी तारीख है? 5th बाय परचेजेस अकाउंट। कितने का माल? 30,000 का। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब आते हैं अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी। बेटा आपकी बुक में ये जीएसटी का चैप्टर कैश बुक से पहले आता है। तो ये डीके गोयल साहब समझ रहे हैं कि आप पूरा जीएसटी का चैप्टर पढ़ के आए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम परचेज करेंगे तब जो हम जीएसटी पे करेंगे उसका क्या होगा। ठीक है। हाल फिलहाल हमने तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा। हाँ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको उतनी बातें बता देता हूं अभी 2 मिनट में जितना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कैश बुक में जितना जितना काम का है उतना बता देता हूं। आप सबको पता है देश में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो जीएसटी है, ये सरकार हमसे 3 तरीके से वसूल करती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सुनना अच्छे से, 3 तरीके के जीएसटी होते हैं, कोई एक नहीं होता, 3 तरीके के। सीजीएसटी, एसजीएसटी और लास्ट है हमारा आईजीएसटी। जब आप विद इन स्टेट कोई गुड्स परचेज या सेल करोगे, मतलब सेम स्टेट में कोई गुड्स आप परचेज या सेल करोगे, तो भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। दोनों दोनों एक साथ लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर 12% का गुड्स है तो भाई 6% तो लग जाएगा सीजीएसटी और 6% लग जाएगा आपका एसजीएसटी। समझ में आया? एग्जाम्पल, मैं कोटा में रहता हूं और मैंने कोटा की किसी दुकानदार से कोई माल परचेज किया, तो 1 लाख का माल परचेज करता हूं तो मुझसे 2 तरीके के टैक्स वसूलेगा। एक सीजीएसटी वसूलेगा और एक एसजीएसटी वसूलेगा। कितना परसेंट? अगर गुड्स की रेट 12% वाली है तो 6%, 6%। 18% वाली है तो 9%, 9%। और आईजीएसटी, अब अगर मैं आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट मतलब बेटा कि मैं किसी और स्टेट से माल परचेज करके ला रहा हूं। मैं हूं राजस्थान का, लेकिन माल परचेज कर रहा हूं मैं गुजरात से। तो अगर आप किसी और स्टेट से माल परचेज करोगे तो जो टैक्स लगेगा उसका नाम है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन, इन दोनों का सम।
पूरा 12% एक साथ लग जाएगा आईजीएसटी के नाम पे, ठीक है। अब आपको पता है कोई गुड्स परचेज करो कि सेल करो, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। आप गुड्स परचेज करोगे तो आपको दुकानदार को जीएसटी देना पड़ेगा, और अब अगर आप गुड्स सेल करोगे तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी लोगे। समझ में आ रहा है? जीएसटी दोनों तरफ लगेगा, परचेज पे भी और सेल पे भी। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो हमें पे करना पड़ रहा है यार, पे करना पड़ रहा है मतलब क्या गया आपके पास से? पैसा, पैसा गया ना आपके पास से। और जब आप सेल करोगे तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करो। सर कौन सा कलेक्ट करें, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या आईजीएसटी? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो लिख देगा अपने आप, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। पूरे क्वेश्चन में आईजीएसटी है ही नहीं, वो खुद बोल देगा कितना परसेंट क्या टैक्स कलेक्ट करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखो कि भाई हम जीएसटी पे कर रहे हैं कि हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? हाल फिलहाल सर हम गुड्स परचेज करके लाए तो हमने गुड्स के 30,000 दिए, तो 30,000 के ऊपर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% और देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? भाई आप गुड्स खरीदोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर से आप कलेक्ट कर लेना। हाल फिलहाल तो हम खरीद रहे हैं तो जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा मतलब पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट, इधर एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड। सर क्या एंट्री करेंगे? तो याद रखना जब आप गुड्स परचेज करके लाते हो तो आपके पास गुड्स आते हैं, इसको अपन बोलते हैं इनपुट। गुड्स इनसाइड आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इसको अपन आउटपुट। और जब आप सेल करोगे तो जो जीएसटी कलेक्ट करोगे उसको आप बोलोगे आउटपुट। कैसे याद करेंगे? आप लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी पढ़ा होगा बचपन में कि फैक्ट्री में बहुत सारे रॉ मटेरियल वगैरह लगते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इनपुट, और जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं आउटपुट। तो जो सारी चीजें हम परचेज कर रहे हैं वो इनपुट, और जो हम सेल कर रहे हैं वो आउटपुट। या फिर गुड्स खरीद के ला रहे हैं, अंदर आ रहा है तो इनपुट, बेच रहे हैं गुड्स बाहर जा रहा है तो आउटपुट। याद रहेगा, परचेज करते टाइम इनपुट, सेल करते टाइम आउटपुट। ठीक है? अब इस इनपुट और आउटपुट का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। कौन सा इनपुट भाई? सर सीजीएसटी का इनपुट। कौन सा इनपुट भाई? सर एसजीएसटी का इनपुट। कौन सा इनपुट भाई? सर आईजीएसटी का इनपुट। तो तीनों टैक्स के अलग अलग अकाउंट बनेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेम तरीके से आउटपुट के भी 3 अकाउंट बनेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, एंड लास्ट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर? अभी क्वेश्चन में आईजीएसटी नहीं है तो भूल जाओ। गुड्स आ रहे हैं आपके पास तो इनपुट, जा रहा है तो आउटपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब जीएसटी को हमेशा आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमने चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो जितनी काम की बातें वो बता रहा हूं। क्या बताया? 3 तरीके के जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी हमेशा साथ लगेगा, और आईजीएसटी इकलौता, दोनों का बाप। ठीक है? परचेज करके लाओगे तो इनपुट, सेल करोगे तो आउटपुट, और रिकॉर्डिंग होगी अलग से। 30,000 तो परचेज के दिए, अब एक परचेज करके ला रहे हो तो क्या आएगा? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कौन सी डेट को? सर जिस दिन परचेज किया उस दिन ही पे करना पड़ेगा हमको। तो ये लो बेटा, 5th Feb को बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, 5th Feb को बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना परसेंट? 6%। किसका? 30,000 का। 3 6 18, तो 1800 और 1800। अब समझ में आया? बहुत सिंपल है, एक बार समझने में टाइम लगता है, बाकी तो बहुत सिंपल है। भैया परचेज करके ला रहे हो, जीएसटी देना पड़ेगा, तो जहां परचेज आएगा वहीं जीएसटी, दोनों सब में पैसे जा रहे हैं, पैसा गया तो क्रेडिट। बाय परचेज, परचेज में गुड्स अंदर आता है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्लियर? नहीं समझ में आया हो तो रिवाइंड करके एक बार और देख लो, और समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो परचेज इक्वल्स टू इनपुट,
सेल्स इक्वल्स टू आउटपुट। क्या लिखोगे? परचेज इक्वल्स टू इनपुट, सेल्स इक्वल्स टू आउटपुट। पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। अब नेक्स्ट, अब है क्या है? सोल्ड गुड्स। कोई नाम नहीं है, कोई कैश नहीं है, तो कैश का ट्रांजेक्शन है, गुड्स सेल कर रहे हैं तो पैसा आया। कौन सी तारीख है? 7 Feb है, तो 7 Feb टू सेल्स अकाउंट कितना? 45,000। सर इसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी? हाँ कोई बात नहीं। अब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे, जीएसटी कलेक्ट करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। परचेज में इनपुट है तो सेल्स में क्या होगा? आउटपुट। वही 7 Feb को टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, 7 Feb को टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना? 45,000 का 6%। तो कैलकुलेट करो बेटा, कितना आएगा? 2700। कैसे कैलकुलेट किया? 45,000 इंटू 6/100, 2700 ये आया। जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी, क्योंकि दोनों 6% ही तो है। तो ये आया 2727। पता नहीं बच्चे क्यों घबराते हैं, उनको सिर्फ इतना याद रखना होता है बेटा कि परचेज में इनपुट, सेल्स में आउटपुट। जीएसटी जब भी आएगा 3 एंट्री, परचेज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सेल्स आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और सीजीएसटी एसजीएसटी तो लिखा हुआ ही है, आपको तो आउटपुट और इनपुट वर्ड ही याद रखना है ना बेटा। और 6% कैलकुलेट ना हो तुमसे, ये तो हो नहीं सकता। जो भी अमाउंट दे रखा है उसका 6% कैलकुलेट करके लिख दो, सिंपल है। हाँ, जीएसटी तभी लगाना है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो हर चीज में जीएसटी लगाने मत बैठ जाना। जैसे पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट, इसमें कहीं जीएसटी लगा हुआ है क्या? नहीं सर, तो जीएसटी का नामो निशान नहीं आएगा। ऑन अकाउंट मतलब, ऑन अकाउंट मतलब सर हमारा अकाउंट चलता था, हमारा हिसाब चल रहा था, उसके अगेंस्ट में हमने उसको पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 6,000। पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट। ठीक है, कौन सी तारीख है? 10 तारीख है, तो 10 Feb बाय किसको दिया? यशपाल एंड सन्स को, तो बाय यशपाल एंड सन्स कितना दिया? 6,000। ये लो, हो गया भाई, सिंपल। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपको बोल दिया सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिर्फ कैश का हिसाब रखेंगे। तेल लेने गया डिस्काउंट, तो रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स, कितना रिसीव कर रहे हैं? 9,800। पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट। डेट क्या दे रखी है? 14। तो 14 Feb को टू किससे आया पैसा? राहुल ब्रदर्स से, तो टू राहुल ब्रदर्स अकाउंट। कितना आया? 9,800 कंप्लीट। सिंपल। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, जिससे आया उसका नाम लिख दो। अगला, लोन रीपेड। रीपेड मतलब आपने लोन लिया होगा, रीपे कर दिया, पे कर दिया वापस से, तो पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट। डेट है 16 Feb, तो 16 Feb को बाय सिंपल क्या पे किया? लोन, तो बाय लोन अकाउंट। कितना पे किया? सबने पे किया लोन 7,000, तो अमाउंट में आ जाएगा 7,000 कंप्लीट। क्लियर? अगला, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। पेड भाई, पे कर रहे हो कब? 22 को। पैसा गया तो क्रेडिट, तो यहाँ पे 22 को क्या पे किया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस, सिंपल। कितना? 500। ये लो, खत्म। देन रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउड। सिंगल कॉलम कैश बुक, इजी में इजी। तेल लेने गया डिस्काउंट, पैसा आप रिसीव कर रहे हो, पैसा आया तो डेबिट। डेट कौन सी है? 23, तो 23 Feb। रिसीव किया तो डेबिट साइड, किससे? दिनेश यादव से, तो टू दिनेश यादव अकाउंट। कितना? 6850, तो यहाँ पे आ जाएगा 6850। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, वापस से, पेड टू यशपाल एंड सन्स एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम या बाय देम। अरे तेल लेने जान दो डिस्काउंट को, भले ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड बाय देम। उन्होंने अलाउ किया तो हमें रिसीव हुआ, हाँ हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। बट बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक है, डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा ही नहीं। आपने पे किया है, पैसा गया तो क्रेडिट, यहाँ पे एंट्री कर लो। डेट कौन सी है सर? 25 तारीख, तो 25 तारीख को बाय किसको दिया? यशपाल एंड सन्स को। कितना पैसा दिया सर? हमने 13,750। फिर सर डिस्काउंट भी मिला हमको 250। अरे मैंने बोला ना, डिस्काउंट गया तेल लेने, जो पैसा पे किया वो रिकॉर्ड करो सिर्फ, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट, पेड रेंट फॉर गोडाउन
CGST 6%, SGST 6%। अब कुछ बच्चे तो अमेज्ड होंगे, हैं ये क्या भला है, रेंट पे भी जीएसटी? बेटा जीएसटी ईच एंड एवरी चीज पे लगता है। हाल फिलहाल इतना समझो, जीएसटी हर चीज पे लगता है। जिन 2-3 चीजों पे नहीं लगता वो अपन जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने गोडाउन का रेंट पे किया तो रेंट के साथ साथ आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी पे करना पड़ेगा कि रिसीव करेंगे? सिंपल, आप पैसे दे रहे हो तो जीएसटी भी आप ही दोगे, आप पैसे ले रहे हो तो आप कस्टमर से जीएसटी भी लोगे। तो अभी तो हम सिर्फ पे कर रहे हैं, पैसा गया तो क्रेडिट। डेट कौन सी है सर? डेट है 28, तो 28 फेब, सॉरी 28 फेब, कौन सी क्या पे कर रहे हैं? रेंट। तो आएगा बाय 28 फेब बाय रेंट अकाउंट। कितना रेंट पे किया सर? रेंट तो 10,000 ही है सर, लेकिन सर उसके साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है। तो बेटा परचेज के साथ इनपुट है ना, तो इस वाले पूरे कॉलम में इनपुट ही चलेगा। जब जब आप जीएसटी पे करोगे, सुनना गहरी बात है, याद रखिए आप अगर जीएसटी पे करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट। जीएसटी पे करोगे तो क्या बोलेंगे? इनपुट। क्यों सर? बेटा अपन पिछले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, हाल फिलहाल याद रखो। परचेज में गुड्स आता है, गुड्स इनसाइड आ रहे हैं तो इनपुट, सेल में गुड्स जा रहा है, गुड्स आउटसाइड जा रहे हैं तो आउटपुट। अब यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे इनपुट है, तो अब जब कभी भी आप क्रेडिट साइड में लिखोगे इनपुट लिखोगे, जब कभी भी डेबिट साइड में लिखोगे आउटपुट लिखोगे। तो बाय रेंट अकाउंट, वही 28 फेब को रेंट के साथ साथ हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी देना पड़ा। बाय इनपुट सीजीएसटी और वही 28 फेब को बाय इनपुट एसजीएसटी। कितना इनपुट सर? 10,000 का 6%। 10,000 का 6% तो इजी है, कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक है, सिक्स हंड्रेड। होप समझ में आया होगा। इस साइड इनपुट, इस साइड आउटपुट। लास्ट, पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट। सर फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट, हमने पिछली बार कमेंट में लिखा था। अरे जान दो भाई, सिंपल, 8,000 के बदले में 7,600 दिए। हाँ आप समझ गए कि 400 रुपए का डिस्काउंट है, बट ये कैश बुक है, सिर्फ कैश रिकॉर्ड होगा। आप पे कर रहे हो, पैसा गया तो क्रेडिट। कब पे किया? 28 फेब। किसको पे किया? मनोज जनरल स्टोर को। कितना पे किया? 7,600। कंप्लीट सर, पूरा क्वेश्चन हो गया। पूरा क्वेश्चन हो गया तो बहुत सिंपल है, रिसिप्ट साइड का टोटल लगाओ और पेमेंट साइड का टोटल लगाओ। रिसिप्ट साइड का टोटल 45, 40, 85, 85, 89, 90, 400, 99,000, 10, 1,00,200, 1,00,200 और 1,00,000, 1,000, 1,07,050। देखिए कितना आ रहा है, वाह 1,07,050। नेक्स्ट। अब यार ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग कर लेना भाई, मैं कर लेता हूँ डायरेक्टली। 79,650, यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना आ रहा है? 79,650। 1,07,000 में से 79,650 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 38,700 आई थिंक। नहीं 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 नहीं, 38 क्यों, 27,700 आई थिंक, 400, 27,400। हाँ करेक्ट। होल्ड करना। हेलो, हाँ बेटा बोल। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सॉरी आप लोगों को रुकना पड़ा। 1,07,050, 79,650, 1,07,000 में से 79,650 जाएंगे तो बचेंगे 27,400। इस साइड का भी टोटल हो गया 1,07,050, इस साइड का भी 1,07,050। ठीक है,
यहाँ पे निकलेगा 27,400 को हम लिखेंगे। महीने की लास्ट डेट, फरवरी का महीना है, लास्ट डेट है 28 फेब, और हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28 फेब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 27,400। इसी क्लोजिंग बैलेंस को हम इधर लाके बना देंगे ओपनिंग बैलेंस। फेब के बाद आता है मार्च, तो 1 मार्च ये आएगा 2, और बैलेंस कैरिड डाउन ओपनिंग बनेगा तो ब्रॉड डाउन बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? वही 27,400। होप समझ में आया होगा। बेटा ये समझ में तो आता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे ये सब वेस्ट हो जाता है। आप लोग अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं अभी तक आपका होमवर्क अच्छे से चेक नहीं कर पा रहा था, बट अब सारी चीजें ओवर हो चुकी है, तो हम अच्छे से, मैं अभी आपका असाइनमेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, हाथों हाथ इसको सॉल्व करके सबमिट करो। नहीं करोगे तो मेरे को कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपके खिलाफ, स्पेशली ताहिर, अगर तू सुन रहा है मेरी बात। ठीक है, बाय, टाटा, सी।